मूवमेंट टू मूवमेंट एंड पेशेंस। सो आपको सबको कार्ड्स दिख रहे हो, तो जिन्होंने पाइल 1 चूज करा है उनके लिए बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यूनिवर्स ने आपसे क्या लिया है, और मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ इनकम से भी रिलेटेड कह सकते हैं। और आप काफ़ी फॉर्चुनेट थे, बट आपको आपको स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी वेल्थ को भी शेयर कर सकते हो। यहाँ पर मुझे जो ज़्यादातर चीज़ें जो दिख रही है, आपके एक अंदर बहुत ही लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा काइंडनेस और जेनोसिटी थी, ठीक है। और आप काफ़ी लोगों को इमोशनली, फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे से सपोर्ट करते थे, और चाहे उनके गोल्स को परस्यू करने में या कुछ भी नया चीज़ करने में आप बहुत अच्छे से हेल्प करते थे। और यहाँ पर यही दिख रहा है, आप काफ़ी गिविंग आपका नेचर था, बट ऐसा कहते हैं ना, आपने दे देकर आपने इतना ज़्यादा वो दे दिया है, और जब आपको वो चीज़ें नहीं मिली है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्प करते थे उनके गोल्स को अचीव करने में या उनको सक्सेस देने में, और एक अच्छा आप एक सक्सेस वाला पाथ वो देते थे, ठीक है। और लाइक यहाँ पर यही दिख रहा है कि, और आपने बहुत ही जेनोसिटी अपनी कम्युनिटी में हर चीज़ में आपने बहुत अच्छे से करा है। आप भी कुछ करना चाहते थे, बट कहते हैं ना, आपने इतना दे दिया था, आपके पास वो चीज़ें देने के बाद आपके पास नहीं रही, ठीक है। और आपका एक नेचर बहुत अच्छा था कि आप दूसरों को बहुत अच्छे से इंस्पायर करके चलते थे। मटेरियल सपोर्ट आप बहुत अच्छे से देते थे। मुझे यहाँ दिख रहा है कि यूनिवर्स ने आपका जो काइंडनेस जो आपकी थी वो दे देकर आपने बहुत ज़्यादा कर ली है, तो यूनिवर्स ने वो चीज़ छीन ली है। बट वो यही देखो, यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपने फिर, जैसे ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, कि आप कुछ शायद थोड़ा सा लॉजिकल हो गए कि कैसे करना है, और कितने लोगों से आपको कनेक्ट होकर ही आपको वो करना है। और आप काफ़ी पर्सपेक्टिव आपका हो गया, आप डिटर्मिनेशन आपने रख लिया चीज़ों का, ठीक है। और आप अब लोगों की जो एक कहते हैं ना, वो बातों में नहीं आते थे, जैसे आप पहले आ जाते थे। तो ये यूनिवर्स ने आपके लिए जो करा है, ऐसा वो कोई बुरी चीज़ नहीं करी है, ठीक है। बट आपको एक स्ट्रांग बनाने के लिए करी है, ताकि आप सेल्फ सफिशिएंट हो पाओ, ठीक है। और जहाँ आपको लगे कि आप क्लैरिटी ला सकते हो, तो वो क्लैरिटी आपको मिले। ये यहाँ पर दिख रहा है कि आपका अब आप काफ़ी काफ़ी वाइज और ऑनेस्ट हो चुके हो, ठीक है। आप एडवाइस भी आप अभी भी करते हो, बट आप एक प्रैक्टिकली वो करते हो कि ताकि आप किसी के साथ इमोशनली अटैच ना हो, ठीक है। आप एक बिल्कुल शार्प टॉक्स, शार्प आइडियाज़ देते हो, और एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन आपकी अच्छी सी है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक फेयरनेस बहुत अच्छा सा दिख रहा है। आप एक विजडम प्रोवाइड करते हो, आपको पता है कि कौन सी चीज़ें हार्ट से रिलेटेड वो चीज़ें को आपको दिल से करनी चाहिए और कौन सी दिमाग से करनी चाहिए है। अब आप काफ़ी लॉजिकली हो चुके हो। जो यूनिवर्स ने आपके जो एक काइंडनेस थी, अब आपको शायद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, कि आपको क्लैरिटी आपको मिले कि आपको कैसे आगे चीज़ों को करना है। स्ट्रेंथ कार्ड भी आया है। अब मेरे को ऐसा ये भी दिख रहा है कि पेशेंस, आपका जो एक पेशेंस लेवल था, वो यूनिवर्स ने शायद कहीं ना कहीं आपसे लिया है। और यहाँ पर मुझे अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ, ठीक है, आप काफ़ी आपको जेलेसी हो जाती थी जब इतना देने के बाद भी हो जाता था। और अब आप समझ चुके हो, ठीक है। यूनिवर्स ने आपके अंदर से एक अच्छी चीज़ भी आपको दी है, और लिया जो मेरे को सिर्फ एक लग रहा है आपकी काइंडनेस, आपका जो एक नेचर था, ठीक है, आपके अंदर जो एक पेशेंस लेवल था, वो यूनिवर्स ने आपका लिया है। आप काफ़ी, अगर किसी की देखो, मेरे को ऐसा लग रहा है एक और अच्छी चीज़ ली है, शायद आपका गुस्सा भी लिया है यूनिवर्स ने। जो मुझे दिख रहा है आपके
पैशन भी आप लाइक ये नहीं कहूँगी कुछ गलत है, बट यहाँ पर आपको अपनी पावर का शायद रियलाइज़ करने के लिए आपसे वो चीज़ें ली है। और काफ़ी आप ना इम्पल्सिव भी हो जाते थे, तो यूनिवर्स ने ये भी आपकी एक अच्छी चीज़ें आपकी ली है। और कभी-कभी आप किसी सिचुएशन में इम्पल्सिव हो जाते थे, ठीक है? और अब लाइक आपको पता चल गया है कि कैसे आपको कंट्रोल करना है। और यहाँ पर देखिए बहुत एक अच्छे कार्ड्स आए हैं जो ओशो ज़ेन के हैं। ओशो ज़ेन के है, मूवमेंट टू मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड पेशेंस जो है, ठीक है? अगर हम बात करें जाए मूवमेंट टू मूवमेंट के, सबसे पहले बात करी जाए, तो ये जो कार्ड है लाइक यूनिवर्स आपको दे रहा है कि आप एक नई डायरेक्शन को चूज़ करो, ठीक है? और ये मत सोचो कि वो एग्ज़िस्ट करती है या नहीं करती है, बट आपको लाइक देखना है। और जो सामने आई जा रही है और पूरा कॉन्शियस होकर आपको ये चीज़ें करनी है, वो राइट डायरेक्शन होगी। यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि अब लाइक जब तक कोई चीज़ आपके सामने नहीं है, गोल्स को आप अपने बनाकर चलो। और अगर आपको लाइक लग रहा है कि एक जैसे आपका लाइक था कि एक आपका काइंडनेस थी, एक आपका गुस्सा था, अब आपको हर चीज़ों को ऐसे नहीं करना है। यूनिवर्स आपको एक मूवमेंट आपको दे रहा है कि रिलीज़ करो किसी से, आप एक्सपेक्टेशन मत करो। अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो तो आपको एक्सपेक्टेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और फियर, वरी, एंजाइटी, अपना हर चीज़ को जो भी आपसे लिया है यूनिवर्स ने, और वो उस चीज़ को आप क्लियर करके चलो, ठीक है? और आपके अंदर कैपेबिलिटी है चीज़ों को अचीव करने की, एक्सपीरियंस करो, ठीक है? और यहाँ पर लाइक यही दिख रहा है, डीप ब्रेथ लो, फॉलो करो अपने ब्रेथ को, और देखो कि क्या आपने रिलीज चीज़ें करनी है और कैसे आपको आगे चलना है। वो यही क्या कार्ड यही कह रहा है कि जितना आप लाइक बहुत अच्छे से अगर समझ समझ कर स्टेप बाय स्टेप लो, तो यूनिवर्स आपको देने के लिए रेडी है। और जो आपकी जो काइंडनेस गई थी, वो आपका एंगर गया था, ठीक है? वो आपके शायद अच्छे के लिए था कि ताकि आप आगे चलकर कुछ प्रैक्टिकल हो सको, आपको चीज़ें समझ आने लग जाए। और यहाँ पर मुझे लाइक ये देखिए पेशेंस वाला जो कार्ड आया है, बहुत ही एक अच्छा कार्ड आया है। यहाँ पर एक वुमेन एक बहुत ही अच्छे फेस में बैठी हुई है, और ये कार्ड यही कह रहा है कि राइट मोमेंट की वेट करो। और यहाँ पर लाइक ये जो कार्ड है बहुत ही एक पॉजिटिवनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ट्रस्ट करो कि देखो जो चीज़ें यूनिवर्स ने आपसे ली है वो किसी ना किसी फॉर्म पर आपको दे रहा है, तो वो आप चीज़ें देखो और वो धीरे धीरे ग्रो होगी। आपने जो आपकी काइंडनेस थी, वो शायद एक आपको स्ट्रांग बनाने के लिए थी, तो वो अभी भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स उस चीज़ को दे रहा है, ठीक है? और मुझे लाइक यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपका जो भी एक कहते हैं ना साइलेंस और वेटिंग, जो भी आपकी ग्रो हो रही है, सब कुछ अपनी पर्सनालिटी आपकी एक अच्छी वो बनने जा रही है, वो आपके लिए ही अच्छा है अगर आप इन सब चीज़ों को समझते हो, मानते हो, ठीक है? और यहाँ पर मुझे लाइक यही बहुत ज़्यादा वो अगर मैं कहूँ, इस कार्ड में पेशेंस से ही आप बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हो। आपका एटीट्यूड, ठीक है? किसी भी चीज़ के आपको लाइक वरी नहीं होना चाहिए, एक वेटिंग टाइम पीरियड है। और यहाँ पर लाइक जितना हो सके तो आप उस चीज़ को लाइक अच्छे से एम्ब्रेस करो, वेट करो, आपके लिए अच्छा लाइक रहेगा। यहाँ पर मुझे लाइक लग रहा है कि आपका खुश होना, जो आपको मिल रही है चीज़ें, आप उस चीज़ के लिए खुश रहिए। तो ये थे पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। चलिए अब हम करते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। Two of Pentacles, Seven of Wands, Eight of Pentacles, Abundance,
ओशो में से। एंड एडवेंचर। चलिए, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करा है उनके लिए भी बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। चलिए बात करते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करा है। सबसे पहले जो कार्ड आया है वो आपका आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ पर 2 पेंटिकल्स दिख रहे हैं, तो आपसे हो सकता है कि आपसे कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड लिया हो। और अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर यही कहूँगी, आपने बहुत ही हार्ड वो वर्किंग करा था, चाहे वो करियर हो, मनी हो, लव हो, हेल्थ हो, ठीक है। और आप काफ़ी कंसर्न थे उस चीज़ के लिए, बट बेटर पर्सपेक्टिव को जानने के लिए, ठीक है। आप मल्टीटास्किंग भी करते थे, शायद वही चीज़ें आपसे ली है, ठीक है। और आप अडेप्ट भी हर चीज़ों को अच्छे से करते थे, बट वो रीबैलेंस आपका थोड़ा होने में प्रॉब्लम हो गई थी। और आप अपना, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप टाइम नहीं वो चीज़ों को दे पाते थे, और फाइनेंस ज़्यादा आप लाइक फैमिली को नहीं टाइम दे पाते थे, ठीक है। और आप यहाँ पर मुझे यही ऐसा दिख रहा है, अगर मैं पूरा देखूं तो आप काफ़ी चीज़ों को जगल कर रहे थे, बट वो सेट नहीं कर पा रहे थे। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आप उस चीज़ के लिए कोशिश भी कर रहे थे, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपके लिए क्या है। तो यूनिवर्स ने आपको फाइनेंस में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स दी है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और काफ़ी आपका हैक्टिक वो स्केड्यूल रहता था, ठीक है। और आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अच्छे से नहीं वो कैरी कर पा रहे थे। बस आप लग रहा था कि भाई पैसे कमाऊँ, पैसे कमाऊँ, ठीक है। और आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि कैसे मेरे को चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। वहाँ पर शायद आपके प्रॉब्लम्स आ रही थी। और यहाँ पर मेरे को दिख रहा है आपके जो बिल्स थे वो कहीं ना कहीं आप नहीं वो कर पा रहे थे, तो यूनिवर्स ने ऐसी वो चीज़ें करी है, आपको अनस्टेबल ग्राउंड जैसे दिया है। आप बहुत ही जल्दबाजी में शायद आपने कुछ डिसीजन लिए थे, ठीक है। और ऐसे मेरे को दिख रहा है। और यूनिवर्स ने आपसे क्या लिया है यहाँ पर, अगर मैं कहूँ, एक आपकी जो हार्ड वर्कनेस थी, और सेटिस्फैक्शन, आप कहते थे ना, जितना आप करते थे आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते थे, डिफ़िकल्टीज आपको बहुत ज़्यादा फेस होती थी, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी शायद कहीं ना कहीं बाउंड्रीज नहीं सेट करी थी किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। और आप किसी चीज़ के लिए, जैसे कहते हैं, फाइट नहीं वो कर पाते थे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन क्या है कि आपसे यूनिवर्स ने क्या लिया है, और लाइफ ने क्या लिया है, और अब क्या वो देगी। तो यही वो मेरे को चीज़ें दिख रही है कि आप फाइट नहीं कर पाते थे। और वही जैसे मैंने कहा है, चाहे आपके रिलेशनशिप को फाइनेंस के लिए हो, और काफ़ी आप एफर्ट्स ज़्यादा वो करते थे। और यहाँ पर देखो, चैलेंजेस आपकी लाइफ में बहुत आए हैं, बट आपको नहीं पता था होता था कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और आपको सॉल्व करना नहीं आता था, आपको गाइड नहीं अपने आप को इश्यूज को कैसे फेस करना है वो नहीं आता था। तो फाइनेंस से मैं ज़्यादा कहूँगी, क्योंकि 2 पेंटिकल्स आए हैं, और चैलेंजेस आपके आए, मॉरल्स आपका डाउन हुआ, ठीक है। और फियर्स भी आए। यहाँ पर मुझे दिख रहा है, आप कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप इन्वेस्ट बहुत टाइम से कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे, वो नहीं हो रहा है। तो यूनिवर्स ने मेरे को दिख रहा है कि आपसे कुछ फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड आपसे कुछ लिया है। और आप अपनी अर्निंग्स को भी शायद कुछ ना प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या था कि फाइनेंस का होते हुए भी आपको यही लगता था कि औरों के पास कितना है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। फिर मुझे यहाँ पर अगर बात करी जाए तो बहुत अच्छा कार्ड आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। अभी भी अगर बात करी जाए तो आपको जैसे जो रिजल्ट चाहिए थे वैसे आपको नहीं मिले हैं, ठीक है। और आप
आपके अंदर वो शायद आप ना पेशेंस लूज़ करे जा रहे थे और क्यूरियोसिटी थी कि कैसे अपने आप को और इम्प्रूव करना है, ठीक है? और लाइक पार्टनर भी आपके सपोर्ट करते थे, बट फिर भी आप नहीं, कहीं न कहीं एक वो पैशन जो होता है वो मिस कर रहे थे। आप एप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, तो यूनिवर्स लाइक लाइफ ने ऐसा ही आपके साथ कुछ ना कुछ आपके करियर में, आपके फाइनेंस में आपसे वो चीज़ें ली है। डेडिकेशन और आपकी जो कमिटमेंट थी वो नहीं आपकी हो पा रही थी, और लाइक आप अचीव नहीं कर पा रहे थे जो आपके पास स्किल्स थे, ठीक है? और एप्रिशिएट आप नहीं कर पा रहे थे, और यहाँ पर लाइक आपके, जैसे मैंने कहा है, करियर शायद आपका लाइक इतना नहीं ग्रो हो पा रहा था, आप गिव अप करने में बिलीव कर रहे थे, ठीक है? और आपका डेडिकेशन, आपके लाइक कमिटमेंट नहीं हो पा रही थी। बस आप कहते हैं ना, कोशिश और मेहनत जो लाइक कहते हैं मैनेज करना, वो आपका ढंग से नहीं हुआ है। बट फिर क्योंकि आपको लाइक सिर्फ था कि पैसा कमाना, बट ये नहीं पता था कि कैसे कमाना है, ठीक है? और आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा था चीज़ों को करने में, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि लाइक काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। और अगर बात करी जाए तो किंग ऑफ रेनबो आया है, यानी अबंडेंस कार्ड आया है, तो लाइक ये कार्ड जो बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड है, ये लाइक रिप्रेजेंट करता है कि एक आपने जो ड्रीम करे थे लाइक वो आपको उसमें अबंडेंस मिलेगी, ठीक है? और थोड़ा सा लाइक यहाँ पर ये बोला जाता है कि सिर्फ देखो आपको बाहर की अबंडेंस चाहिए है या कैसी चाहिए है, तो उस चीज़ को भी आप पहचानो। यहाँ पर लाइक ये कार्ड जो रिप्रेजेंट करता है, आपको सपोर्ट भी मिल सकता है, तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ सकती है मैस्कुलिन एनर्जी से, ठीक है? और लाइक यहाँ पर अपनी फुलनेस को पहचानो और अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से पहचानो, आपके लिए अच्छा होगा। ये टाइम होता है कम्युनिकेट करने का, अगर आपको यूनिवर्स एक चांस दे रहा है कि आप अपनी चीज़ों को ठीक करो, सपोर्ट करो, ठीक है? कौन आपको देख रहा है? और क्योंकि देखिए ये बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड है, लाइक यहाँ पर लाइक दिख रहा है कि रिसीव करने के लिए भी आप रेडी हो, ठीक है? और वही चीज़ें आपको लाइक करनी है। अगर आप लाइक अच्छे से रिसीव करोगे तो आपको और भी आगे चल कर वो मिलेगा, मुझे यहाँ पर लाइक दिख रहा है, ठीक है? और ये जो कार्ड है, लाइक अगर बात करी जाए तो बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड है, सन की रेस है और रेनबो है, तो बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड है। और लाइक अपने इनर वर्ल्ड को पहचानो, आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं लाइफ आपको एक चांस दे रही है कि आपको अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हो। और इस चीज़ में मत बैठो कि नहीं हो सकता है, आपके फाइनेंस आपके पास आए कि अगर आप बहुत ही एक अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाकर चलते हो, मेहनत करते हो और देखो कि आपने क्या अचीव करा है, क्या नहीं अचीव करा है, तो वो चीज़ें भी लाइक दिख रही है मुझे। एंड लास्ट कार्ड जो आया है वो पाइल नंबर 2 के लिए, तो ये कार्ड आया है एडवेंचर का। एडवेंचर लाइक क्या कार्ड कह रहा है, बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड है अगर बात करी जाए तो। लाइक अब आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली है, उस चीज़ को आपको देखना है, ठीक है? और यहाँ पर मुझे लाइक दिख रहा है एक छोटा सा बच्चा, और जो बहुत ही लाइक आगे के लिए ही बढ़ रहा है, ठीक है? और एडवेंचर यहाँ पर लाइक मुझे लाइक यही इस कार्ड में काफ़ी ये दिख रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ आपको प्लान्स बनाकर चलने हैं, ठीक है? आप अपने घर, अपनी फैमिली को ये टाइम दो और एक्सप्लोर करो चीज़ों को, और अननोन चीज़ों पर आप जाओ तो आपके लिए कुछ अच्छा लाइक रहेगा, क्योंकि यूनिवर्स एक आपको चांस दे रहा है कि कुछ चीज़ों को आपको अथॉरिटी भी लेनी है। और देखो, अब पास्ट के साथ तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, बट ये है कि लाइक
फ्यूचर नहीं किसी को पता है, बट आगे आपकी लाइक 101% ये दिख रहा है कार्ड्स में कि ग्रोथ है। तो उस ग्रोथ पर ही आपको वो वर्क करना है, ठीक है। डेंजर्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा, बट इनसिक्योरिटी भी आएगी, आपको फेस करना है, तभी आप ग्रो कर पाओगे। और अबंडेंस आने के मैं जैसे ये कह रही हूँ बहुत ही अच्छे चांसेस है, ठीक है। आपको हमेशा देखो सेफ्टी नेट नहीं मिल सकता है, फेथ भी बनाना पड़ेगा। तो ये आपको लाइफ एक चांस दे रही है कि आप हील कर सकते हो, और स्टेप्स लो, डिवाइन ऑर्डर पे बिलीव करो, ठीक है। एक्सपीरियंस करो और एम्ब्रेस करो अपने एडवेंचर को, ठीक है। ये आपके लाइक दिख रहा है, देखो लाइफ में अप एंड डाउन सबके आते हैं, बट आपको रियलिटी देखनी है, क्या गिफ्ट्स आ रहे हैं। और आप जितना कनेक्ट होकर अपने चीज़ों को प्लान बनाकर, स्ट्रैटेजी बनाकर अगर आप चीज़ों को करते हो तो आपके लिए अच्छा लाइक रहता है। चलिए, पाइल नंबर 2 भी हो गया है, लाइक अब पाइल नंबर 3 करते हैं। Two of Cups, Five of Swords, Seven of Swords। ओशो में से निकालते हैं। सक्सेस एंड हीलिंग। चलिए, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करा है उनके लिए कार्ड्स। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम पूरे ओवरऑल रीडिंग्स भी देखें तो मुझे लाइक लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक आपके रिलेशनशिप से ही कुछ ना कुछ लाइक लाइफ ने आपसे लिया है। और लाइक ये कार्ड कह रहा है कि आपसे वो क्यों वो चीज़ें ली है, शायद आप वो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में दे रहे थे, ठीक है। और लाइक वो एक ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक ईगो आ गई जो आपके रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। और लाइक अगर बात करी जाए तो लाइक वो बैलेंस आपके रिलेशनशिप में नहीं आ रहा था, ठीक है। और लाइक यहाँ पर आप कहते हैं कि एक दूसरे पे बहुत ही ज़्यादा को डिपेंडेंट थे, ठीक है। आप एक दूसरे को नहीं डेवलप कर पा रहे थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर एक दूसरे की नीड्स को नहीं समझ पा रहे थे। और ये कार्ड लाइक यहाँ पर यही देखो, मेरे को एक जो रिलेशनशिप आपका दिख रहा है वहीं पर, चाहे आपके करियर में हो या किसी के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, रिस्पेक्ट नहीं हो रही थी। रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पार्टनर के साथ हो, रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकता है, पार्टनर के, बॉस के। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ लव रिलेशनशिप है, हम लाइक वैसे एक जर्नल वो बात कर रहे हैं, कोई सा भी रिलेशनशिप आपके रिलेटिव के साथ, पेरेंट्स के साथ तो हो सकता है। और लाइक यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप एक नई वो चीज़ें स्टार्ट करने जा रहे थे और आपको अच्छे से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। और मेरे को लाइक लग रहा है लाइफ ने एक आपके जो चीज़ें ली है, क्या वो बैलेंस का ही एक एनर्जी, किसी की ईगो, ये बहुत ज़्यादा लाइक आपको हर्ट करी है। आप काफ़ी लाइक दूसरों से कंपेयर करना, कैसे वो कर रहे हैं, वो आपका एक अंदर वो चीज़ें थी। और यह यहाँ पर लाइक मुझे ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं सामने वाले के एक ईगो दिख रही है जो बहुत ही ज़्यादा वो लाइक प्रॉब्लम बन रही थी, और अनईजी एनर्जी थी, ठीक है। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, कहीं ना कहीं सामने वाला जो पर्सन था वो बहुत ही ज़्यादा आप उनसे इरिटेट हो रहे थे, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा आप लोगों के हो रहे थे। और आपको
लाइक एक्चुअल में रीज़न नहीं वो पता था। ईगो मेरे को जो बहुत ज़्यादा दिख रही है वो ईगो दिख रही है, क्लैशेस हो रहे थे विदाउट एनी रियल रीज़न। ठीक है, और डैमेज लाइक बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जैसे कहते हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। और आप लाइक खुद के लिए भी नहीं स्टैंड ले पा रहे थे कि आपको कैसे करना है। ठीक है, और लाइक आपको लाइक लग रहा था कि आप हर मैटर को सॉल्व कर देते हो, कर सकते हो, बट आप ही बहुत जल्दी, शायद ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही जल्दी डिसअपॉइंटेड हो जाते थे, डिफेंसिव बिहेवियर आपका हो जाता था, या सामने वाले का बहुत डिफेंसिव बिहेवियर हो जाता था। तो आप लाइक फिर उस चीज़ को अवॉइड करते थे, क्योंकि यहाँ पर लाइक वो चीज़ें दिख रही है। आप बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना चाहते थे, आप बहुत जल्दी ट्रस्ट करते थे, और वो चीज़ें आपको नहीं, वो आपको एक ट्रस्ट में ही लाइक एक प्रॉब्लम आई है जिस पर आपने बहुत ज़्यादा वो ट्रस्ट करा और उसे नहीं धोखा दे दिया। ठीक है, और लाइक यहाँ पर मुझे यही एक वो चीज़ें दिख रही है। और अगर बात करी जाए यहाँ पर, तो लाइक ऐसा दिख रहा है कि शायद आप काफ़ी चीज़ों को अवॉइड करना चाहते थे, बट फिर भी लाइक जैसे कहते हैं ना, अवॉइड कर कर भी लाइक आप फिर भी फंस जाते थे। और लाइक यहाँ पर एक जैसे मेरे को लाइक बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आपके जो सामने वाले पार्टनर जो भी आपके था, वो कहीं ना कहीं बहुत ही कनिंग वे से आपको लाइक कर रहे थे कि मैनिपुलेशन आपके अंदर वो बहुत ज़्यादा कर रहे थे, आपको दिखा रहे थे। और वही जैसे मैंने कहा है कि एक सामने पहले बहुत एक अच्छी वो चीज़ें हो रही थी, फिर मैनिपुलेशन, ये सब चीज़ें स्टार्ट करी गई, ईगो पर बात आ गई ही। ठीक है, और लाइक यहाँ पर एक वो दिख रहा है, बिट्रेयल, लाई, चीटिंग्स, लाइक कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ जो लाइक लाइफ ने आपसे एक जो रिलेशनशिप लिया वो एक अच्छे के लिए ही वो शायद लिया। ठीक है, ताकि एक आपको अपने एनिमीज़ की एक इंटेंशन पता चल जाए, रियलिटी वो आपको पता चल जाए कि कैसे वो लाइक है। आपने एक अपनी तरफ से ऐसा दिख रहा है कि बहुत अच्छे से कोशिश करी थी, और बट वो ट्रिकी लाइक निकले। ठीक है, और आपके बारे में झूठ बोलना, ये सब चीज़ें लाइक वो यूनिवर्स ने अगर आपसे वो चीज़ें, रिलेशनशिप या ऐसा कुछ लिया है, तो वो मेरे को लाइक दिख रहा है एक वो पॉजिटिविटी के लिए ही लिया है। और आप ताकि अपनी स्ट्रेंथ यूज़ कर सको और अपनी अडेप्टेबिलिटी को पहचान सको, और आगे के लिए ये कार्ड क्या यही कह रहा है कि आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, कोई भी आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे आप लाइक प्रॉब्लम में फंस सको, क्योंकि मुझे यहाँ पर लाइक दिख रहा है। ठीक है, और अगर बात करी जाए लाइक इस कार्ड के बारे में, तो ये बहुत ही एक अच्छा ओशो ज़ेन में से आया है, सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर लाइक आप इंजॉय करो, बट किसी चीज़ से आपको ज़्यादा अटैच नहीं होना है। लाइफ आपको एक चांस दे रही है कि आपको हर चीज़ में सक्सेस मिलेगी, आप दूसरों पे मत डिपेंड हो, और दूसरों की लाइक अपना ही एंजॉय करो। ठीक है, रिलैक्स रहो, अच्छी वो चीज़ें करो जो आपको लाइक लगता है जो आपने अभी तक नहीं करी है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को बहुत ही एक पॉजिटिवनेस वाले वाले कार्ड दिख रहे हैं। ठीक है, और लाइक ये कार्ड यही बोला जाता है कि लाइफ आपको कुछ ना कुछ चांस दे रही है। देखो, ये सेलिब्रेट टाइगर के ऊपर कर रहा है, तो एन्जॉय वो आपको हर चीज़ वो करनी है जो आपको मिल रही है, और उस चीज़ को आपको बहुत ही एक अच्छे से आपको एन्जॉय करना है। ठीक है, और लाइक आप देखो कि कैसे आपको एक कहते हैं ना, सक्सेस अगर चाहिए तो शेर भी आपको शायद बनना पड़ेगा। ठीक है, और लाइक आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, करेज आपको लाइक रहना पड़ेगा। आप अगर आप ऐसी वो चीज़ें करते हो, क्योंकि जो भी आपको मोमेंट मिल रही है, लाइफ आपको एक दोबारा से जो चांस दे रहा है वो इसी चीज़ के लिए दे रहा है कि आप अपनी मोमेंट ऑफ लाइफ को पहचानो, अपने पर्पस को पहचानो। ठीक है, और एक करेज आप अपने अंदर शो करो, यही कार्ड कहना चाह रहा है। फिर
अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि कहीं ना कहीं अगर आपके रिलेशनशिप में शायद आपसे यूनिवर्स ने लिया है तो उसकी भी आपको हीलिंग करो। अगर आप अपने आप को स्ट्रांग बनाते हो, ईगो देखिए किस में नहीं आती है, बट यहाँ पर लाइक एक बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड आया है। तो यहाँ पर यही बोला जाता है, एक अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलो कि आपको कोई हर्ट ना करे। हर किसी के लिए इमोशनली आपको अवेलेबल नहीं रहना है, ठीक है। एक्सपीरियंस से आपको कुछ ना कुछ समझना है, सीखना है, ठीक है, और क्रिएट करना है अपने लिए नई चीज़ों को। एनालाइज करके चलो, ये टाइम है, लेट गो करके चलो, हील करके चलो, तो आपके लिए अच्छा लाइक रहेगा। एक क्लीन स्टेट और ओपन हार्ट रखो, रिलीज करो अपने पास्ट को, एम्ब्रेस करो प्रेजेंट को, एक्सपीरियंस करो मोमेंट को, ठीक है, और जस्ट स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। एंड ये कार्ड यही बोला जाता है कि अगर आप किसी भी प्रोसेस में उस चीज़ को, आपको पास्ट की चीज़ों को लेकर नहीं बैठना है और आगे बढ़ो, हीलिंग करो अपने रिलेशनशिप में या जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम सी हमें। आप चाहे कॉर्ड कटिंग भी कर सकते हो। अगर हम कॉर्ड कटिंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस पर्सन को आपकी लाइफ से निकाल रहे हैं। वो हो जाता है कि लाइक जो आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं वो नेगेटिव नहीं सोचेंगे। तो ये आपका अगर कहीं ना कहीं अगर लाइफ ने आपसे कुछ ऐसी चीज़ें ली है तो अब वो दे भी रही है, हीलिंग करके, सक्सेस करके, कॉन्फिडेंस लेकर आपको चीज़ों को अपनी अचीव कर सकते हो, ठीक है। और अपनी इंट्यूशन के सुनो कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है। चलिए, अब आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं तो नए नए जुड़े हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। न्यू लिंक मेरा जो एक और चैनल नया बना है आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उस चैनल का नेम है Cosmic 21। थैंक यू।